हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में क्लास 9th के स्टूडेंट सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और सिविक्स में हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, संस्थाओं के कामकाज। संस्थाओं के कामकाज, ये हमारा लेसन है, लेसन नंबर 4। और हम लोगों ने इस लेसन में संस्थाओं के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि जो संस्थाएं हैं उनमें एक 3 तरीके की जो है संस्थाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इस लेसन में वो है विधायिका के बारे में। विधायिका यानी संसद के कार्य कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ सरकारें होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक राज्य की सरकार, दूसरा केंद्र की सरकार। तो जो केंद्र की विधायिका है उसको संसद कहते हैं। यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि संसद के सदस्य ही जनता के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं। भारतीय व्यवस्थापिका को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं तथा उसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। तो कुछ हम लोग यहाँ पर कार्य देखेंगे कि जो विधायिका है, जो केंद्र की विधायिका है यानी संसद है, उसके कार्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है, तो यहाँ पर हम देखेंगे विधायिका यानी संसद के कार्य। विधायिका यानी संसद के कार्य। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो कार्य है, हम लोग जानते हैं कि कानून निर्माण का जो कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला कार्य है वो है कानून का निर्माण करना। ये विधायिका का यानी संसद का महत्वपूर्ण और पहला कार्य है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानूनों का निर्माण करना, अतः संसद को नए कानून बनाने पड़ते हैं। जो अनावश्यक कानून हैं उनको समाप्त करने और कानूनों में संशोधन आदि करने का अधिकार है। परंतु इस संबंध में संसद की शक्तियों को संविधान द्वारा निश्चित किया गया है, संविधान के द्वारा निश्चित है और उसे नियम कानून के अनुसार जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया हो या संशोधन की प्रक्रिया हो या फिर कानूनों को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो सारी सिस्टम्स के हिसाब से चलता है। परंतु इस संबंध में जो अधिकार हैं वो निश्चित नियमों के अनुसार ही होते हैं, निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कानून निर्माण जो है वो जो संसद की शक्ति होती है वो संविधान के द्वारा निश्चित की गई होती है। आगे हम लोग बात करेंगे नीति निर्धारण संबंधी कार्य। जो दूसरा कार्य है वो है नीति निर्धारण संबंधी कार्य। यदि देश की जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं, भारत सरकार की जो गृह नीति और विदेश नीति है, उन सभी नीतियों का निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जाता है। युद्ध, शांति आदि के संबंध में अंतिम निर्णय भी जो है वो संसद द्वारा ही लिया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। जो संस्थाओं में जो दूसरा अंग है, दूसरी संस्था जो है वो है कार्यपालिका।
तो केंद्रीय कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो मंत्रिपरिषद के हाथ में रहती हैं और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इस दृष्टि से संसद का कोई भी सदस्य किसी मंत्री से कोई भी आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकता है। संसद सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करके उस पर नियंत्रण रखती है। संसद विभिन्न तरीकों से सरकार पर पूर्ण अधिकार व नियंत्रण रखती है, जैसे संसद में प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर या काम रोको प्रस्ताव, निंदा या स्थगन प्रस्ताव पारित करके, कटौती प्रस्ताव पारित करके तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो मंत्रिमंडल है उस पर संसद नियंत्रण रखती है। तो इस तरीके से जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। अगला जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे वो है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, तो वित्तीय शक्तियों में हम देखेंगे कि सरकार की आय व्यय का वार्षिक बजट संसद ही पारित करता है। नए कर लगाना, अनावश्यक कर को समाप्त करना या करों की दर में वृद्धि या कमी करना आदि सभी का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। संसद की अनुमति के बिना सरकार न तो नागरिकों पर कोई नया कर लगा सकती है और न ही संसद की स्वीकृति के बिना कोई व्यय कर सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो वित्तीय अधिकार जो है संसद के पास दी गई है। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे न्याय संबंधी अधिकार। न्याय के संबंध में संसद को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में हम देखेंगे। संसद को न्याय संबंधी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध आचरण करता है अथवा संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकती, अपदस्थ कर सकती है। तो ये व्यवस्था संसद के द्वारा की गई है। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे संविधान में संशोधन का अधिकार। संशोधन का अधिकार, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बैठकें होती हैं और जो संशोधन होते हैं उसमें उस प्रक्रिया में संसद को सारी शक्तियां प्राप्त है, अधिकार प्राप्त हैं कि संसद के माध्यम से ही संविधान में संशोधन की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, संचालित होती हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन संबंधी अधिकार। निर्वाचन संबंधी अधिकार, अब निर्वाचन संबंधी अधिकार हम लोग देखेंगे कि संसद के सदस्य एवं राज्य तथा संघ शासित राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं के जो सदस्य होते हैं वो मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से जो संसद होता है, संसद के दोनों सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों और साथ में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से संसद को निर्वाचन संबंधी भी अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विधायिका यानी संसद के कार्यों के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।